Hello students, today we will start our exercise 1.2 of real numbers। तो बेटा चैप्टर शुरू होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर में टर्म्स कौन कौन सी यूज़ होने वाली हैं। तो सबसे पहले हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें क्या कहती है कि जितने भी हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं वो उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है, मतलब वो सेम रहता है अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अक्कर्स। तो इस थ्योरम को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक 61 नंबर है, हमें इसे फैक्टर निकालने हैं। हम नॉर्मल एलसीएम लेंगे, 2 3 ज़ा 6 0, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर 15 जाएगा 3 से 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। शुरू करेंगे हम सबसे छोटे नंबर से, उसके बाद धीरे धीरे बड़े नंबर पे जाएंगे। अब देखो 60 के हमारे फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये सारे जो हमारे फैक्टर्स हैं 60 के, ये सारे फैक्टर्स अगर प्राइम नंबर हो जाएं, सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर हों तो क्या होगा? तो इस फैक्टराइजेशन को हम कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स में लिखना फैक्टराइजेशन होता है, और अगर सारे फैक्टर्स हमारे प्राइम नंबर हों तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। इसका मतलब क्या है? हमने 60 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। कोई स्टूडेंट 5 से भी पहले डिवाइड कर सकता है, देन 3 से। अगर कोई 60 को लिख दे 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये भी ठीक है। तो क्या हुआ? ऑर्डर चेंज हुआ बट फैक्टर्स सेम रहे। ऑर्डर चेंज बट आवर फैक्टर्स विल रिमेन सेम। ओके, तो क्या हुआ? प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। अगर तुम्हारी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को भी 60 के फैक्टर्स निकालने दे दें तो सब सेम फैक्टर्स निकालेंगे, बट क्या होगा? उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, फैक्टर्स सेम रहेंगे। ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपको पता लगा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। अब आप देखो इसमें एक और फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा, वो होगा HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी अगर हमारे नंबर AB हैं तो AB का HCF इंटू AB का LCM इज इक्वल टू A इंटू B। A इंटू B क्या होगा? AB। यानी हमारे पास चार चीज़ें हैं, HCF ऑफ AB, LCM ऑफ AB और AB। और 4 में से कभी भी हमें कोई 3 गिवन हो तो हम 4th बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। मे बी हमारे पास HCF गिवन हो, दोनों नंबर गिवन हो और हमसे LCM पूछ सकते हैं। हमारे पास LCM गिवन हो, दोनों नंबर गिवन हो तो HCF हमसे पूछ सकते हैं। इवन हमें एक नंबर दे दे, दोनों का HCF LCM दे दे तो हमसे बी भी पूछ सकते हैं। इवन इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको 2 नंबर दे दें, आपको उनका HCF और LCM निकाल के उसे इस थ्योरम को प्रूव करना हो। ओके, नाउ सी योर क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक हमें नंबर दिए हैं, इन्हें हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका LCM लेंगे, 140 का LCM लेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से शुरू करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 0। हम यहाँ 4 से कर देते तो 4 क्या था? हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। यहाँ हम सब सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लेंगे, सिर्फ प्राइम नंबर्स लेंगे। 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो यहाँ 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर 2 3 टाइम्स होता तो 2 की पावर 3 हो जाती। अब देखो 3825 को हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, अब ये क्या है? ओड नंबर। ओड नंबर है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये होगा 3 से। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। फिर 5 से, फिर दोबारा 3 से, सॉरी, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। फिर 5 से,
फिर 5 से 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, देन 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। अब 17 खुद एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर है तो किसी और टेबल से डिविजिबल नहीं है, तो 17 1 ज़ा 17। 3825 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो क्या लिख सकते हैं, 3 2 बार आया है तो 3 की पावर 2, 5 भी 2 बार आया तो 5 की पावर 2 इंटू 17। ये हमने लिख दिया इन्हें प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में। सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम समझते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें क्या निकालना है, LCM और HCF। LCM और HCF आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हो, हम फिर से पढ़ेंगे। सबसे पहले 12 के फैक्टर्स निकालो। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। देन 15 के 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। 21, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 हो गया 3 इंटू 5। 21 हो गया 3 इंटू 7। अब देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम और HCF। सबसे पहले HCF देखते हैं। HCF हम कैसे निकालेंगे, जो भी दोनों में कॉमन है, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 3, तो जो कॉमन होगा वो होगा हमारा HCF हो गया 3। LCM क्या होगा, जो कॉमन है उसे लिखेंगे एक बार और रिमेनिंग लिखेंगे बाद में। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया हमारा LCM। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी तरह का। हमें 17 13 और 29 के निकालने हैं। 17 13 29। 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो किसी और टेबल से डिविजिबल नहीं है। 13 भी प्राइम नंबर है तो किसी और टेबल से डिविजिबल नहीं है। 29 भी प्राइम नंबर है तो किसी और टेबल से डिविजिबल नहीं है। तो देखो 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 1। 13 को 13 इंटू 1। 29 को 29 इंटू 1। इंटू 1 तो हम सभी में लिख सकते हैं। तो HCF क्या हो जाएगा, तीनों में कॉमन क्या है 1, और LCM क्या हो जाएगा 1 इंटू 17 इंटू 13 इंटू 29। जो कॉमन है वो एक बार और बाकी रिमेनिंग मल्टीप्लाई में। नाउ अब देखो अपना सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में आपसे वेरीफाई करना भी पूछ सकते हैं। इवन आपको 2 नंबर दे दें, 2 नंबर दे दें और तीसरा 2 नंबर दे दें, HCF दे दें, तो LCM भी पूछ सकते हैं। इस तरह इस टाइप में 2 से 3 क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 26 इंटू 91। 26 इंटू 91 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका HCF LCM दोनों लेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, और क्या निकालोगे LCM और HCF। प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM निकालते टाइम यहाँ हमेशा प्राइम नंबर्स होंगे। 91 का निकालेंगे तो जाएगा 7 से। ओके, अब 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13। 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। कॉमन क्या है दोनों में 13, तो HCF क्या हो गया 13। LCM क्या हो जाएगा, जो कॉमन वो एक बार, रिमेनिंग मल्टीप्लाई में। ये हो गया हमारा LCM। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। अब देखो ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारी राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम LHS लेंगे और उसे RHS के इक्वल प्रूव करेंगे। LHS हमारा क्या है, LCM इंटू HCF। LCM क्या है 182, HCF क्या है 13। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366। RHS कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर क्या हैं 26 और 91, तो 26 इंटू 91 करेंगे तो भी आएगा 2366। तो क्या हुआ, हमारा आया LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स
हमने प्रूव कर दिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। सो टुडेज़ क्लास इज़ ओवर। आज की क्लास में आपने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए और आप इसी की प्रैक्टिस करोगे आज।